तो ये कहानी है कन्या। एक बहुत बड़े राजा थे, उनकी ओके। कहानी है। ओके। तो राजा जो थे वो थोड़े गजनी टाइप के थे। मतलब। मतलब गजनी मतलब भुलक्कड़, जो हर 5 मिनट में भूल जाते हैं ना। अच्छा। ओके। तो उनके पास बहुत पैसा था। ओके। तो एक दिन वो भूल गए। मतलब उन्होंने जो पैसा कमाया था वो सब अपने ही राज्य में छिपा दिया था, ताकि जब जरूरत पड़े तो इसे निकालें पैसा। ओके। हाँ। उन्हें ये याद नहीं था कि वो भूल जाते हैं। एक दिन तो वो भूल गए कि कहाँ छुपाया है? कहाँ छुपाया है। ओके। फिर किसी ने आके उनको बताया, वो पूछा, भैया अ, आप ऐसे फटे हाल क्यों घूम रहे हो, आप तो राजा हो। हाँ। लेकिन राजा को अंदर से तो पता है कि वो, उसके पास तो कुछ बचा नहीं, या। वो तो कंगाल हो चुका है। हाँ। तो वो भाई साहब जंगल की तरफ चल पड़े। राजा। हाँ, उनको ओके। लगा कि अब मैं मतलब बेवकूफ हूँ और मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ। मैं सपने में राजा बना था ओके। और वो सपना अब खुल गया है, आंखें खुल गई हैं, और सच यही है कि मैं एक भिखारी हूँ और मुझे जंगल की तरफ चले जाना चाहिए। अच्छा। तो जंगल में गए, तो चूंकि वो काफी सालों तक राजा थे, हाँ। तो प्रजा तो उन्हें राजा ही मानेगी। हाँ। तो कुछ प्रजा ने भय बस या प्यार बस में आकर के, प्रेम में, उन्हें कुछ उपहार देता है, गिफ्ट, ओके। जंगल में। ओके। राजा को पता है कि वो राजा नहीं रहे, बट जो उनकी प्रजा है, उनको अभी ये पता चलने में बहुत समय लगेगा ना। हाँ। तो प्रजा ने गिफ्ट दिया कि गुरुजी ये लीजिए महाराजा। तो जो प्रजा ने गिफ्ट दिया हाँ। वो उन्होंने फेंक दिया, बोले कि ये किस काम का है, ये तो मतलब मेरे अब किसी काम का ही नहीं है। ओके। तो ऐसे ही करते करते वो जंगल में एकदम बहुत दूर तक निकल गए। ओके। तो वहां पर एक आदमी धोती कुर्ते में बैठा था, जो कुछ तपस्या वपस्या कर रहा था। हाँ। तो उसके सामने वो रोका इनको कि भाई साहब, तुम फटे हाल, तुम तो थोड़े पहचान में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो बताया कैसे ही है कि मैं गरीब हूँ, कंगाल हूँ, और गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता। और पता नहीं क्या क्या लोग गिफ्ट दे रहे थे, मैं तो क्या करूंगा इनका, अभी तो किसी काम के ही नहीं है। तो फिर गुरुजी ने उनको बिठाया और बताया कि गजनी का फूफा, गजनी एक मूवी थी जिसमें यार एक आदमी हर 10 मिनट में भूल जाता था। अच्छा। ओके। तो गजनी का फूफा कहने का मतलब वही है। हाँ, समझो। तो बोले, गजनी का फूफा, तुम राजा है, तेरे पास बहुत पैसे है, और तू भूल जाता है ये बात भी मैंने ही तुझे बताया था। और ये जो प्रजा बीच बीच में तुझे उपहार दे रही थी, ये मैं ही लिखवा करके उन्हें भेज रहा था सीक्रेटली। तू पढ़ ले कि तू हर 15 मिनट में भूल जाता है, तेरी प्रॉपर्टी यहाँ यहाँ छिपाई हुई। तू अपना हथियार तक छोड़ आया जंगल में आने से पहले। समझा। हाँ। तो जो भी कह लो, गुरु टीचर जो भी था वो, उसने उसने ऐसा नहीं कि उसने कुछ अचानक से उन्हें कोई पावर दे दी। हाँ। उन्हें खाली ये बता दिया कि तू बड़ा पावरफुल है। हाँ। तो उस टीचर के या गुरु के, या जो भी धोती कुर्ता वाला आदमी था, उसका रोल जीवन में इनके अब आगे भी नहीं कुछ रहने वाला है। उसका काम खाली ये बताना था कि भाई साहब, अपनी पावर को पहचानो। जब आप दुखी रहोगे तो अगर कोई रास्ता भी दिखाना चाहेगा तो आप उसे फेंक दोगे कि अब मेरे किसी काम का नहीं। हाँ। तो ये सब कुछ बातें लिख लो कि ये मेरे पास ये चीजें अच्छी हैं। मैं 10th में 96-97% आया था, और मैं पिछले 10 सालों में झंडे गाड़ा हूँ बहुत सारा, बहुत अच्छा बच्चा रहा हूँ हमेशा से। और ये भी लिख लो कि बीच बीच में लोग समझाएंगे तो मुझे उसे फेंक नहीं देना है, या। ये मान करके कि अब मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है।
हाँ, ताकि दरवाजा खुला रहे और वो धोती कुर्ता वाला आदमी पापा के रूप में, मम्मी के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी टीचर के रूप में हम तक पहुंच जाए और मेरी रियल पिक्चर मेरे सामने दिखा दे। तो हाँ, हमें उस समय तक का इंतजार बिल्कुल करना चाहिए। और हमेशा याद रखना, हर एक चीज का समय बहुत जरूरी है जानना। जैसे आप एक पेड़ लो, हम्म, उस पेड़ को आप किसी गर्मी में, जैसे मुंबई में तो बहुत गर्मी होती है, तो आप थाने में ले जाओ, गर्मी के टाइम पे किसी धूप में पेड़ को लगा दो, उसके सरवाइव करने के चांसेस, या उसी पेड़ को बारिश में वही जगह लगा दो, बारिश में बेटर हो गया। है ना। हाँ, तो ना ही पेड़ खराब था, ना ही आपकी नीयत खराब थी, बस मौसम। मौसम बदल गया। हाँ, तो मौसम बदलने का इंतजार जरूर करना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी हम नहीं बदलते, मौसम बदलता है, तो हमें काम करते रहना चाहिए। और जेई वेई क्लियर करने के लिए पूरे 2 साल तक बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, तुझे पता है, लास्ट ईयर मेरे पास जितने भी बच्चे थे ऑलमोस्ट या, लगभग 90% से ज्यादा बच्चे तो आईटी में। हाँ, नाइदर आई कीप अपडेट ऑन दिस, नाइदर आई मार्केट, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन मुझे ये सब करने की जरूरत पड़े कि मुझे मार्केटिंग करना है ये वो, तो मैं बंद कर दूंगा, फिर से नौकरी करूंगा। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि 2 साल कोई बच्चा बहुत दिनों दान से पढ़ाई करे ऐसा जरूरत नहीं। दे हाँ, नीड टू हैव सम गुड 3-4 months। पूरे हाँ, 12 महीने में 4 महीने बारिश आती है और 8 महीने तक पानी चलता है, इतना कमाल है उसमें। तो आपको इस पूरे ड्यूरेशन में ये ध्यान रखना है कि अच्छा टाइम आएगा और इतना मिल जाएगा ना, तो भी बहुत हो जाएगा। हाँ, और जेई या कोई भी एग्जाम्स, जीवन में कोई भी एग्जाम्स, पर्सनल लाइफ में भी कोई एग्जाम्स है, उसमें भी अच्छा मौसम आता है। तो मौसम बदलता है, आप उसका इंतजार करो। ऊपर वाला जो बैठा है ना, उसके पास, उसकी मैथ्स तो अच्छी है ना हमसे, उसका कैलकुलेशन तो हमारे लिए ही है ना। वो तो या, ही इज बेटर मैथमेटिशियन देन अस। हाँ, तो बस हमें ट्राई करना है कि हमें मैथ्स नहीं, हमें केमिस्ट्री ठीक करना है। केमिस्ट्री मतलब वही अच्छी है मेरी। केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री विद एनवायरमेंट, अच्छा, ओके, केमिस्ट्री विद पीपल, केमिस्ट्री विद सब्जेक्ट, या, केमिस्ट्री विद स्टडीज, ये ठीक करना है। केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें केमिस्ट्री ठीक करना है कि सबके साथ केमिस्ट्री ठीक हो, मजा आना चाहिए, चीजें इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। हाँ, ठीक है, हाँ, चलो, तुमसे मिलके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आई एम प्रीटी श्योर कि इस बार 2024 में कन्या तुम हमारी गाड़ी से ही आईआईटी बॉम्बे जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सर। चलो, आज की सफाई समाप्त करते हैं। ओके।